हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करेंगे। लेक्चर नंबर 5 तक हम लोगों ने चेंज इन स्टेट के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर हम ये देख चुके थे कि स्टेट चेंज करने के दो मेथड हैं, टेम्परेचर को चेंज कर और प्रेशर को चेंज करके। तो टेम्परेचर को चेंज करने के बाद हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखे थे, हमने ये पूरा वहाँ पे ट्रायंगल पढ़ा था। सॉलिड, इसको हम ऐसा बना लेते हैं, लिक्विड, या इसको यहाँ से शुरू करें आप, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूजन। ये आपको क्लियर है। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। क्लियर है। और गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब इनके रिवर्स प्रोसेस अगर हम लोग देखें, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन कहलाता है, तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? ये भी आपको पता है। इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन ही कहलाता है। क्लियर है। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। आप पूरी स्पेलिंग इसके लिख लीजिएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। ये कॉन्सेप्ट हम कैसे कर रहे हैं? बाय चेंज इन टेम्परेचर, बाय चेंज इन टेम्परेचर। और जब हम टेम्परेचर में चेंज कर रहे होंगे तो हम लोगों ने लिखा एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग स्टेट चेंज कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं? पहले टेम्परेचर को चेंज करके। तो जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए हम एक बार वापस से मेल्टिंग का एग्जांपल, या वापस हम लोग सपोज कीजिए बॉइलिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने बॉइलिंग पढ़ा था। बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या देखा? बॉइलिंग आप लोगों ने पढ़ा था। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग एक फिजिकल चेंज था। अ फिजिकल चेंज, बॉइलिंग इज अ फिजिकल चेंज जिसमें क्या होता है? इन विच लिक्विड कन्वर्ट्स, या लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैस स्टेट एट फिक्स्ड प्रेशर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है। अब इसको हमने कैसे देखा था? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ग्राफ जो प्लॉट किया, वहाँ पर हम लोगों ने एक ये कॉन्सेप्ट देखा था। यहाँ हम लोगों ने लिया था टाइम एक्स एक्सिस पर, और यहाँ वाई एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिखा था? टेम्परेचर। अब हम क्या कर रहे थे? पानी, जो पानी हमने लिया है, देखिए हम एक कंटेनर अगर लें, क्लियर है, इस कंटेनर में आप क्या लेंगे? पानी लें लिक्विड स्टेट में, और इसको हम लोगों ने क्या किया? नीचे से क्या किया? गर्म करना चालू किया। ऊपर हम लोगों ने क्या यूज़ कर रखा है? थर्मामीटर हम लोगों ने यूज़ कर रखा है। अब देखिए, ये कंटेनर कहाँ रखा है? रूम टेम्परेचर पे रखा है। और अगर रूम टेम्परेचर पर रखा है तो डेफिनेटली इस कंटेनर में रखे पानी का इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा? रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। उसको हम मान लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आप ले लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। क्लियर है। अब हम जब लगातार पानी को गर्म करेंगे तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है।
और बढ़कर कितना हो जाएगा, इसी के कॉरस्पॉन्डेंस में देख लें, बढ़कर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद कुछ समय तक आप ये यहाँ पे आप टाइमिंग ले लें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, आप और ले लीजिए 5 सेकंड, 6 सेकंड, ये सब रैंडम वैल्यूज़ हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि जो ग्राफ है वो आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। और यहाँ मैंने आपको समझाया था क्या कि इस पर्टिकुलर पोर्शन, इसको हम नाम भी दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं A, B और C। तो B से लेकर C वाला जो ग्राफ है वो हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्या कर हो रहा है, चेंज इन स्टेट। क्या कर हो रहा है, चेंज इन स्टेट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन स्टेट? लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि ये जो स्पेसिफिक BC वाला रीजन है, इस पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हम हीट दे रहे हैं, तो वो हीट कहाँ पे जा रही है, वो पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को राइज अप नहीं करती है, इसलिए थर्मामीटर पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो इस रीजन में दी गई जितनी भी हीट, जहाँ पर क्या कर हो रहा है, स्टेट चेंज अकर हो रहा है, वो हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो इस समय दी गई सारी हीट क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बॉइलिंग की डेफिनेशन में थोड़ा इसको यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ, आप देखिएगा। यानी BC जो रीजन है किसको इंडिकेट करता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है? और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के समय हमेशा कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट हम किसकी बोलेंगे, क्योंकि यहां पे वेपोराइजेशन हो रहा है, बॉइलिंग अकर हो रहा है, तो हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो हमने यहां जो ये ग्राफ प्लॉट किया है, दिस ग्राफ इज फॉर वाटर, प्योर वाटर। कौन से वाटर की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर की। क्लियर है? तो प्योर वाटर अगर हम लोग ले, तो यहाँ पर एक ये जो रीजन बनेगा स्ट्रेट लाइन का, ये कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहाँ पर पानी किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऑफ दैट लिक्विड। तो यहाँ लिक्विड कौन सा है, वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लिख सकते हैं। यहाँ AB रीजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, AB रीजन में क्या हो रहा है ये भी लिख लें। AB रीजन के लिए क्या हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? AB रीजन में क्या हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग। और ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली किस चीज को कैलकुलेट करता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है? तो AB रीजन किसको इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसके बाद ग्राफ आपका कैसा हो चुका है, फ्लैट, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा इसका मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो BC रीजन में एक्चुअली हुआ क्या, BC रीजन में क्या हुआ है, स्टेट चेंज अकर हुआ है। स्टेट चेंज हुई है मतलब जो पानी है वो अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़कर कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। और जितनी भी एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड करवा रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रही, वो क्या काम कर रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने का काम कर रही है। ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लेटेंट हीट, फंक्शन ऑफ लेटेंट हीट, ये भी आप यहाँ पे लिख लें। What latent heat of vaporization
व्हाट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज डूइंग। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी लिखिएगा, लेटेंट हीट क्या कर रही है। ये क्वेश्चन अगर हम लिखें तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट डज नॉट increase the kinetic energy of particle, it is used to break intermolecular force of attraction। क्लियर है, आप ये ध्यान रखिएगा और अपना आंसर आप और अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कर रहा है। सिमिलर ग्राफ हम किसके लिए बना सकते हैं, मेल्टिंग के लिए बना सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, देखिए, तो ये बहुत अच्छे से आपको पूरा स्टेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है और ये पूरी घटना जो है, क्योंकि यहाँ हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस पूरी प्रोसेस के दौरान प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट और कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, 1 atm के बराबर। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ आप और ध्यान रख सकते हैं, देखिए एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर हुआ पानी के केस में, तो जो हमारा जो H2O है वो दोनों स्टेट में मौजूद है, वो लिक्विड स्टेट में भी मौजूद है और वेपर स्टेट में भी मौजूद है, यानी गैस स्टेट में भी मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछे एट बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ वाटर एट 370 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसका ऑप्शन आपको क्या लिखा हुआ होगा, गैशियस स्टेट, बी होगा लिक्विड स्टेट, सी होगा बोथ गैशियस एंड लिक्विड स्टेट, और डी होगा नन ऑफ द अबव, नोटा। तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है, सी। बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर उस मैटर की दोनों स्टेट मौजूद होती है, दोनों कौन सी, वेपर भी यानी गैशियस स्टेट भी और लिक्विड स्टेट भी। सिमिलर प्रोसेस मेल्टिंग के लिए भी है, जो कि आपको खुद को करना है, पूरा प्रोसेस आपको अपने नोट्स में लिखना है। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये जो लेटेंट हीट हम लोगों ने पढ़ी, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अभी स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब हम किसी भी लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी भी हीट हम प्रोवाइड करवाते हैं, यानी जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट अटेन होता है, जैसे पानी के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी भी हीट हम लोगों ने दी है, जो कि स्टेट चेंज करने का काम करती है, जिसको थर्मामीटर नहीं पकड़ पाता, उसको ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये बात क्लियर है क्या? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास में मान लीजिए, इसको आप ऐसे डिनोट कर लीजिए, 1 kg ऑफ वाटर है। कितना है? 1 kg ऑफ वाटर। और इसको गर्म करते करते हम कितने डिग्री टेम्परेचर पर आ गए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने टेम्परेचर पर आ गए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ, डेफिनेटली क्या होगा? स्टेट चेंज होगी। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? वेपर्स को। और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लिक्विड स्टेट को। तो हमारा जो पानी है
अगर वो वो कितना है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के लिए क्या कहलाता है, प्योर वाटर के लिए क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर हम इस 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को जितनी भी हीट दे रहे हैं जो कि इसका स्टेट चेंज करने के काम आती है, वह हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये आप इसको याद रखिएगा, याद रखना बेहतरीन है। इसकी वैल्यू कितनी होती है देखिएगा, ये आपके लिए होगी 22.59, कितना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर कितना होगा, इज इक्वल टू 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन कैसे देंगे, देखिए ये पूरा डायग्राम आप बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर इसी को आइस के लिए ले लूँ, अगर मान लीजिए आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपसे अगर पूछ लिया जाए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, किसके लिए, फॉर आइस। हम एग्जांपल किसके ले रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के ले रहे हैं जो हम जानते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में आइस है, कितनी है, ये आइस है क्रिस्टलाइन रूप में, सपोज कीजिए, मान लीजिए कितना है 1 kg। अब यहाँ पे हमने क्या लिया था, 1 kg ऑफ वाटर लिया था, और ये कन्वर्ट किस में होगा, 1 kg ऑफ वेपर्स में, ये ध्यान रखिएगा। सेम कॉन्सेप्ट 1 kg ऑफ आइस है आपके पास में, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, दिस इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या कहलाता है, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और इस 1 किलोग्राम आइस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर किसका कॉन्सेप्ट आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस। तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होगी जो 1 किलोग्राम आइस को मेल्टिंग पॉइंट पर, 1 किलोग्राम आइस को मेल्टिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम पानी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट दी जाएगी, जिसको थर्मामीटर नहीं पकड़ पाता है, वही हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, 1 किलोग्राम पानी को बॉइलिंग पॉइंट पर, क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी कितना होना चाहिए, 1 kg। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे ये टर्म जरूर लिख लें, दिस इज स्पेसिफिक, आपकी बुक्स में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोग लिखिएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के डेफिनेशन कैसे देंगे। पहली बात तो भी ध्यान रखिएगा, लेटेंट हीट शब्द कब काम में आएगा, जब स्टेट चेंज हो। तो अब आपको क्या लिखना है, अगर आपको वेपोराइजेशन की बात करनी तो क्या लिखेंगे, वी हैव 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम पानी को 1 किलोग्राम वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी हीट आप देते हैं, कितनी हीट हम देते हैं, पानी के केस में ही हमने कैलकुलेट कर रखी, कितनी हीट देते हैं, 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। व्हाट इज मीन पर किलोग्राम, मतलब 1 किलो पानी आपके पास में है। और इसकी भी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये है आपका, इसकी वैल्यू है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, जो पानी के लिए वैल्यू है वो कितनी है, इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। इसको याद रखना बहुत आसान है, 3345 याद रखिएगा, 3345। तो ध्यान रखिएगा, पानी को वेपर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम पानी को, तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, जो कि क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो देखिएगा, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने लेटेंट, ये सब आपको लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन और जो वेपोराइजेशन है, इनकी सबकी डेफिनेशन नोट्स में लिखनी है बहुत अच्छे से। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अब हम लोगों ने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो H2O है वो सॉलिड भी है, यानी आइस के रूप में भी है, और लिक्विड यानी वाटर के रूप में भी है। और 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो जो हमारा H2O है वो लिक्विड स्टेट में भी है और गैस स्टेट में भी है। क्वेश्चन ये आता है कि विच इज़ मोर सिवियर, आपके पास में क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, विच इज़, या इसको आप ऐसे देख लीजिए, पहले ही देख लीजिए, विच इज़ मोर सिवियर या विच इज़ मोर डेंजरस। किन में कंपैरिजन कर रहे हैं? विच इज़ मोर डेंजरस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर वेपर्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा खतरनाक है। मैंने बोला कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी भी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर वेपर्स भी हैं। और सपोज कीजिए कि आपको किसी बंदे को डराना है या मान लीजिए किसी को नुकसान पहुंचाना है, पहुंचाइएगा मत, मैं आपको जस्ट एज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आपके इसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वेपर भी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी भी है। तो आपको मान लीजिए किसी को टॉर्चर करना है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली पानी ज़्यादा खतरनाक होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाली वेपर ज़्यादा खतरनाक होगी। तो कैसे आप इसका आंसर क्या होगा? पॉज करके आप सोचिए इसका आंसर आप क्या लगा सकते हैं। देखिए आप, चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर आप कैसे देंगे। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो हमारी वेपर है वो ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? किसके कंपैरिजन में? 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के कंपैरिजन में। उसका कारण ये है कि जब हमारा पानी लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो ये घटना किस पे होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जो वाटर वेपर्स हैं, या हम बोलें कि जो हमारा वाटर वेपर्स हैं, उसके पास में क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो थर्मामीटर नहीं पकड़ पा रहा? वो है 22.59 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। ये एक्स्ट्रा हीट है। और अगर मान लीजिए ये जो स्टीम है जब वो मेरे हाथ पे लगेगी तो ये जितनी भी हीट है, हम देखिए इसका उल्टा कॉन्सेप्ट देखिएगा। जब पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और जब वेपर वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो आप ये समझिएगा कि जो वाटर वेपर्स हैं उनके पास में एक्स्ट्रा हीट है कितनी? 22.59 इंटू 10⁵ ये एक्स्ट्रा हीट है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे, जिसको थर्मामीटर नहीं पकड़ पा रहा। तो ये हीट किसके पास में है? वाटर वेपर्स के पास में है। और जब वो मान लीजिए हमारी हथेली पे गिरी या हमारे मुंह पे लगेगी तो ये एक्स्ट्रा हीट वो किसको डोनेट कर देगा? सामने वाली ठंडी सतह को। जिस सरफेस पे स्टीम जाएगी उसको ये एक्स्ट्रा हीट क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो वो हीट जब हमें मिलेगी तो हमारी जो स्किन है वो उस पर एक सिवियर बर्निंग कॉज होगा, बर्निंग इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो वाटर वेपर्स हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, वो ज़्यादा खतरनाक है किसके कंपैरिजन में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले लिक्विड के कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। कारण क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस वाली जो स्टीम है उसके पास में क्या एक्स्ट्रा चीज़ है? लेटेंट हीट। कितनी? 22.59 इंटू 10⁻⁴ जूल पर केजी। अगर आपकी स्टीम कितनी है? आपके इसमें 1 kg और आपका इसमें पानी कितना है? 1 kg। तो दोनों का भले ही टेम्परेचर सेम हो लेकिन अलग से एक्स्ट्रा चीज़ किसके पास है? वाटर वेपर्स के पास में है। क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जब वो स्किन पे गिरेगी तो सारी हीट किसको ट्रांसफर कर देगी? ठंडी सतह को। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्लियर है? सिमिलर एक क्वेश्चन आता है, किसका कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? विच इज़ मोर कूलर या विच कॉज मोर कूलिंग इफेक्ट। एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, विच कॉज मोर कूलिंग इफेक्ट। इसमें आता है 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर।
0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर। अब इसको ऐसे समझिए कि मेरे हाथ में, इस हाथ में पानी है और इस हाथ में मान लीजिए आइस है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, 0 डिग्री 0 डिग्री। तो दिखने में तो दोनों का जो कूलिंग इफेक्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली जो आइस है वो हीट लेगी किससे, सराउंडिंग से। किससे लेगी, सराउंडिंग से। कितनी कितनी हीट लेगी, हमने पढ़ा है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ये एक्स्ट्रा हीट कौन लेगा, आइस लेगी, और आइस लेगी तभी तो उसका स्टेट चेंज होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी। तो एक्चुअली ये जो एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में, ये कौन ले रहा है, आइस ले रही है। कहाँ से लेगी, सराउंडिंग से लेगी। तो सराउंडिंग मान लीजिए मेरी हथेली है, तो मेरी हथेली क्या फील करेगी, कूल फील करेगी, ज़्यादा ठंडक महसूस करेगी। किससे, 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइज से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन तो आपके सिवियर बर्निंग कॉज के लिए था, और ये था कि कौन ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा। तो कौन ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा, आइस। 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगी। क्यों, क्योंकि उसको स्टेट चेंज करना है, और स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कहाँ से लेगी, जिस सराउंडिंग में है वहाँ से लेगी। तो सराउंडिंग को ज़्यादा कूलिंग महसूस होगी, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बॉइलिंग की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट, तो हमने प्रेशर को क्या रख लिया है, 1 atm के बराबर। तो ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि पानी के केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या है, और कैसे ये सेम टेम्परेचर होने के बावजूद 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ़ जो है वो ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगी, और 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी कम कूलिंग पैदा करेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो वेपर है वो ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगी, और किसके कंपैरिजन में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के कंपैरिजन में। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि अब आप मेल्टिंग और बॉइलिंग को पैरेलल को रिलेट करके पढ़िएगा बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए जो हम एक और एग्जांपल पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आज आगे बढ़ जाते हैं, सब्लिमेशन के ऊपर चलते हैं। सब्लिमेशन क्या है, आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो देखिएगा। देखिए सब्लिमेशन की डेफिनेशन, इट इज अ फिजिकल चेंज इन विच, देखिए सब में आपको क्या लिखना है, फिजिकल चेंज। चाहे बॉइलिंग आए, चाहे मेल्टिंग आए, चाहे सब्लिमेशन आए, चाहे कंडेंसेशन आए, चाहे कुछ भी फ्रीजिंग आए, आपको क्या लिखना है, फिजिकल चेंज। ये सारे फिजिकल चेंज हैं। इज अ फिजिकल चेंज इन विच solid directly convert into gas state और वाइस वर्सा। क्लियर है, सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, और गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है, सॉलिड में, लिक्विड स्टेट में बिना पहुंचे हुए। मतलब जनरली क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस। लेकिन सब्लिमेशन में क्या है, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो क्वालिटी है वो हर किसी सॉलिड के पास नहीं होती है, लेकिन जिन सॉलिड्स के पास में होती है ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं, सब्लाइम सब्सटेंसेस। क्या कहलाते हैं, सब्लाइम सब्सटेंसेस। तो लिखिएगा दिस प्रॉपर्टी, या ऐसे लिखिएगा दोज सॉलिड्स
which converts directly into gas state are known as, इसको अलग से लिख लीजिए, क्या कहलाते हैं? सबलाइम सब्सटेंस, आर नोन एज सबलाइम सब्सटेंस। एग्जाम्पल इसके लिखिएगा, बहुत यूनिक है। पहला लिखेंगे अपन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लें आप, NH4Cl, ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? ड्राई आइस, ये इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं सॉलिड CO2। अब इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दिखने में कैसी होती है? बर्फ जैसी। कैसी होती है? बर्फ जैसी। तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है? गैस में कन्वर्ट होती है। तो बीच में कोई लिक्विड स्टेट नहीं आती, इसलिए जहाँ पर ये रखी होती है वहाँ पर कोई गीला गीला यानी वाटरी सब्सटेंस नहीं बचता, क्योंकि सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में। और दिखता कैसा है? सॉलिड CO2 आइस जैसा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, ध्यान रखिएगा। और इसके हम एग्जाम्पल जो देख सकते हैं वो है नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स आप लोगों ने देखी होंगी। हम जो हमारे गर्मियों में जो स्वेटर्स वगैरह हैं उनको आपने देखा होगा, पेरेंट्स जब वापस रख रहे होते हैं, मतलब क्लियर है, तो वहाँ पर जिनको बोलते हैं कपूर की गोलियाँ, तो वो जब आप अपने कपड़ों में रखते हैं, तो जब हम उसको 5-6 महीने के बाद वापस यूज़ करते हैं तो वो कपूर की गोलियाँ वहाँ से क्या हो चुकी होती हैं? गायब हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होती है? गैशियस स्टेट में। तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं, 2-3 आप एग्जाम्पल याद रखें। अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राई आइस बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्थलीन बॉल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये काफ़ी हैं याद रखने के लिए। और ऐसे सॉलिड क्या कहलाते हैं? सबलाइम सब्सटेंस। क्या कहलाते हैं? सबलाइम सब्सटेंस। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है सब्लिमेट का, भी देख लीजिए आप। सब्लिमेट क्या होते हैं? सब्लिमेट को आप कैसे समझेंगे? देखिए, 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन में, सबलाइम सब्सटेंस और सब्लिमेट। तो सब्लिमेट में क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। तो मान लीजिए आपके इसमें CO2 क्या है? गैस। गैस के लिए एरो कहाँ लगाते हैं? ऊपर की तरफ, क्योंकि गैस हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। अब अगर मान लीजिए इस CO2 की स्टेट को चेंज करें, तो CO2 कभी लिक्विड CO2 नहीं बनेगा, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड CO2 में। मान लीजिए हमने इसको, जो हमारे पास में CO2 गैस थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया? स्टेट चेंज किया। कैसे किया? गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? आप टेम्परेचर को कम कर दीजिए बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। बाय, ये हमने कैसे किया? बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। तो CO2 गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड CO2 में। तो ये जो सॉलिड CO2 हमको मिला है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। तो बड़ा आसान है। सबलाइम का मतलब क्या है? सबलाइम का मतलब भी सॉलिड से है और सब्लिमेट का मतलब भी सॉलिड से है। तो जब कोई गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो जो सॉलिड हम लोगों को मिला वो क्या कहलाता है? सब्लिमेट। और सबलाइम सब्सटेंस क्या होते हैं? जैसे सॉलिड CO2 हमारे पास में है, तो सॉलिड CO2 डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो वो जो सॉलिड CO2 है वो क्या कहलाएगा? सबलाइम सब्सटेंस। तो दोनों के नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। ये हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस था, ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन एक फिजिकल चेंज है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। और गैस डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है? सॉलिड में। तो अगर वो सॉलिड जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्या कहलाता है? सबलाइम सब्सटेंस। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको लिए। और कोई भी गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो जो सॉलिड हमने ऑब्टेन किया है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। ये आप याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग और क्या कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। हम एक ये चीज़ जरूर देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए, ये भी आप लिख लीजिए। टेम्परेचर का जो चेंज था वो तो आप लोगों ने देख लिया
कि कैसे स्टेट बदलता है। अब हम लोगों को देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या देखना है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब देखिए जब हम प्रेशर के चेंज की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो आप ध्यान रखिएगा, किसी भी गैस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड में। गैस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लिक्विड में। देखिए आप कैसे, मान लीजिए कंटेनर हम लोगों के पास में है और इसमें क्या भरी है? कोई गैस भरी है, सपोज कीजिए। क्लियर है? अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाहर से क्या यूज किया? पिस्टन। ये मूवेबल है, ये पिस्टन क्या, इसको हम नीचे प्रेस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही हम इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ धकेलेंगे, यानी यहाँ हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो देखिएगा जो गैस के मॉलिक्यूल थे वो क्या आ जाएंगे? आपस में पास पास आ जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल को ये हमने कैसे किया? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। और जब हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया तो हुआ क्या? ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल गैस के दूर दूर थे वो सारे क्या आ जाएंगे? एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे, और इतने पास आ जाएंगे कि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और बढ़ने से ये जो गैसियस स्टेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड स्टेट में। ये बात समझ में आ रही क्या? देखिए वैसे तो जिस समय हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं उस समय हम लोगों ने पढ़ा है जनरली टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम किसी एक चीज़ में वेरिएशन कर रहे हैं, जैसे कि इस समय हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वाजिब बात है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल हम कहाँ पे लेते हैं, जैसे हम CNG की बात करते हैं, CNG जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड का मतलब क्या है? हमने नेचुरल गैस हमारी होती है CH4। क्या होती है? CH4, मीथेन। क्या होती है? मीथेन। अब मीथेन गैसियस स्टेट में होती है, लेकिन मुझे उसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा? उसको लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करूँगा। लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? आप क्या करो? गैस को स्टोर करो हाई प्रेशर के ऊपर। किस पे स्टोर करो? हाई प्रेशर। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, पिस्टन को जब हम प्रेस करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्या आ जाते हैं? क्लोज, जिससे क्या होता है? उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है, और टेम्परेचर बढ़ने की संभावना होती है। तो उस टेम्परेचर को कम करें, वो टेम्परेचर ना बढ़े, इसीलिए हम एट द सेम टाइम दो प्रोसेस एक साथ यूज़ करते हैं। जब भी हम प्रेशर का चेंज कर रहे होते हैं तो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हम पापा लल्लू तुम्हारे। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर का मतलब क्या है? हम पापा लल्लू तुम्हारे। हम पापा, ये ट्रिक एक आप याद रख लीजिएगा, लल्लू तुम्हारे। यानी ये किसके लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है? किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए प्रेशर तो हम बढ़ाएंगे डेफिनेटली, लेकिन साथ में हम टेम्परेचर को भी क्या कर देते हैं? कम। ये बात समझ में आ रही क्या? मैंने आपको बोला था कि देखिए मैंने आपको बोला प्रेशर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये मैंने इसलिए आपको बोला था कि आपको प्रॉपरली एक चीज़ का इम्पैक्ट नज़र आए, लेकिन रियल टाइम में जहाँ बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं, जहाँ पे किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वो सारे हथियार साथ में काम में लेते हैं। वो हर उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जो स्टेट चेंज करने के लिए सहूलियत प्रोवाइड करवाएं। तो किसी भी गैस को, जैसे मान लीजिए मेरे पास में नेचुरल गैस CH4 थी, उससे मुझे क्या बनानी? कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विड बनानी है। तो हम क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को क्या कर देंगे? कम। टेम्परेचर कम करने का कारण क्या है
कि जब हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, जिससे टेम्परेचर राइज अप होता है, और टेम्परेचर राइज अप होगा तो प्रॉपरली लिक्विड स्टेट नहीं बन पाएगी। तो हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली टेम्परेचर को भी क्या कर देते हैं, कम, जिससे कंडेंसेशन भी साथ में चलता है। और कंडेंसेशन में हम लोग जानते हैं कोई भी गैस किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी वेपर्स को आप बहुत कूल एनवायरनमेंट में लेकर आए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में। तो हम दोनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। सब्लिमेशन का जो एक मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ बताऊं, सब्लिमेशन कहाँ पर यूज़फुल है, जैसे देखिए सब्लिमेशन का यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए हमारे पास में NH4Cl प्लस NaCl का क्या है, मिक्सचर। तो सब्लिमेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, टू सेपरेट NaCl from the mixture of ammonium chloride and NaCl, that is sodium chloride, we will use the concept of सब्लिमेशन। तो क्या ये हम कर सकते हैं, क्या आप ये चेक कीजिए ये कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये हम कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि जो NH4Cl है वो हमारा क्या है, ये दोनों मान लीजिए पाउडर है, ये NH4Cl का पाउडर NaCl के साथ मिक्सड है। अब इसको सेपरेट हम किससे कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो NH4Cl है वो क्या है, सबलाइम सब्सटेंस। क्या है, सबलाइम सब्सटेंस। ये मैंने आपको बता दिया था, स्पेशल सॉल्ट है जो कि क्या है, सबलाइम सब्सटेंस है, और NaCl सबलाइम सब्सटेंस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में आप एक चाइना डिश लें और यहाँ हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको यहाँ पर हमारे पास में मिक्सचर अवेलेबल है। ये मिक्सचर किसका है, NH4Cl प्लस NaCl का। तो हमको अगर ये दोनों सेपरेट आउट करने हैं तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम काम में लेंगे एक इन्वर्टेड फनल, और यहाँ हम ये यहाँ पे क्या, एक रुई का जो कुछ छोटा सा टुकड़ा है वो यहाँ अटका देंगे, ध्यान रखिएगा। और नीचे से हम लोग इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही हम लोग गरम करेंगे तो हमें पता है कि ये ब्लैक वाला पार्ट आप मान लीजिए क्या है, किसका है, NH4Cl का। किसका है, NH4Cl का। तो यहाँ से NH4Cl क्या होगा, क्योंकि हमें पता है NH4Cl इज अ सबलाइम सब्सटेंस, तो ये NH4Cl जाकर यहाँ पर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। आपको पता है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो मान लीजिए ये इसकी वेपर्स ऊपर जाएंगी और ये यहाँ जाके क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी। तो कुछ समय के बाद आपको क्या होगा कि ये जितना भी NH4Cl है वो गायब हो चुका होगा, और नीचे आपको चाइना डिश में क्या मिलेगा, NaCl। और ये जो इन्वर्टेड फनल है, दिस इज व्हाट इन्वर्टेड फनल, इसके ऊपर वाला एंड पर आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल मिल जाएंगे। किसके, क्योंकि यहाँ पर ये जो वेपर जाएगी वो इस एरिया में आके क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस होकर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगी, सॉलिड NH4Cl के क्रिस्टल्स में। तो इस प्रकार यहाँ तो हमें मिल जाएगा NaCl, और ये ऊपर हमको क्या मिलेगा, NH4Cl क्रिस्टल्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि सब्लिमेशन का प्रोसेस हम दो सॉलिड में से दो सॉलिड के मिक्सचर में से सॉलिड्स को अलग करने के लिए काम में ले सकते हैं, बशर्ते एक सॉलिड क्या होना चाहिए, सबलाइम सब्सटेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये चैप्टर जो हमने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, आपको समझ में आए हैं। अच्छे से नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए काफ़ी है।